फीडबैक क्या मिल रहा है? आप जा रहे हैं, आप खुद भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, प्रदेश के नेतृत्व करता है, तो आप जैसे आप खुद भी जा रहे हैं, तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है भानु जी को? आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं? क्या भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है अच्छा है? किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं जब से इस चुनाव प्रचार में हूँ, लगभग 5-6 दिन से मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूँ, जगह जगह पर चाहे पेट्रोल हो, चाहे बोरी हो, चाहे पारा हो, चाहे कल्याणपुर हो, चाहे हमारी जो काला पीपल हो, इन सारे स्थानों पर मैं खुद होकर आया हूँ। आज हमने राजवाड़ा से लेकर यहाँ पर जनसंपर्क बस स्टैंड तक भी किया है। एक जबरदस्त उत्साह का माहौल है लोगों पे। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन इस बात का चाह रहे हैं कि एक परिवार को उखाड़कर बाहर फेंकना है, क्योंकि इस परिवार से इस बात की अपेक्षा तो जरूर कांतिलाल जी करते हैं कि डॉक्टर बनना चाहिए, तो डॉक्टर बने तो मेरा बेटा बने, पुलिस का बड़ा अधिकारी बने तो मेरा बेटा बने। अरे आम गरीब के कई ऐसे भील भिलाला अन्य परिवारों के भी लोग हैं जो अच्छी शिक्षा अध्ययन करने के लिए लालायत हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपने आज तक उन परिवारों की तरफ देखा नहीं। एक विकलांग बच्चों के आश्रम में गया था, मैंने वहां पर जाकर इतनी दुर्दशा देखी कि वो बच्चे जो जीवन से लड़ रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको तक आपकी कांग्रेस की सरकार उनका ग्रांट बंद कर देती। उन 56 बच्चों को आप 7-8 महीने से पैसे ही नहीं भेज रहे, उनको अब भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है। अरे कम से कम उन पर तो रहम करिए कांतिलाल जी। कांतिलाल जी, कमलनाथ जी, आपसे मैं दोनों से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि उन विकलांग बच्चों की क्या गलतियां हैं, लेकिन आप प्रशासनिक दायरे पर आकर उनको भी परेशान कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता को भी लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, और झूठे वादे, झूठी बातें, झूठा कहावा, झूठे तरह से नारे, ये सब जनता जान चुकी है। और 10 महीने में, इतने कम समय में मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी सरकार का तिलिस्म टूटा है तो वो कमलनाथ के नेतृत्व की कांग्रेस की वर्तमान की सरकार है, जिसको उठाकर फेंकने का काम इस झाबुआ की जनता ने इस बार ठान लिया और कर कर दिखाने वाली है। 10 महीने का कार्यकाल को आप कैसा मानते हैं? कांग्रेस सरकार का जो 10 महीने का अभी तक का कार्यकाल रहा है, उसको आप किस तरह का मानते हैं? क्या रहा है? 10 महीने का कार्यकाल भी धोखा है, इसे पटक दो मौका है, ये जनता नारा लगा रही है। और ये 10 महीने में तिलिस्म टूट चुका है। हर तरह से बिखरी हुई लंगड़ी, लोली, अंधी, बहरी सरकार घसट घसट कर चल रही है, और इसके घिसटते घिसटते कुछ बहुत जल्दी, कुछ दिनों में इनके सारे कपड़े फट जाएंगे और ये जनता के सामने बिना कपड़ों की सरकार खड़ी नजर आएगी, और ये अपने बोझ के तले दब जाएगी। जनता इन्हें अपने गांव में घुसने नहीं देगी, किसान इन्हें मार मार कर नेताओं को भगाएंगे, तब ये सरकार अपने बोझ पर गिरेगी। और मैं ये मानता हूं कि इतनी असफल सरकार आज तक के इतिहास में कभी नहीं बनी, और मैं ये मानता हूं कि जनता इसे खुद उठाकर पटकने का काम करने वाली है। अंतिम क्वेश्चन ये है कि अगर भानु जी जीतते हैं तो क्या अपनी क्या झाबुआ विकास के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या मैनिफेस्टो अपन ने कोई तैयार किया है भाजयुमो की ओर से या भाजपा की ओर से कोई तैयार हुआ है मैनिफेस्टो? देखिए, निश्चित तौर पर भानु जी जीतते हैं, काम करने की अपार संभावनाएं झाबुआ के अंदर हैं। झाबुआ के अंदर झाबुआ की शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, झाबुआ के अंदर अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, युवाओं के रोजगार की लड़ाइयां हैं, जो गरीबों के लिए है, बिजली बिल के माफ कराने का है, किसानों की कर्ज माफी है, सड़क है, पानी है, बिजली है, ये सारी समस्याएं हैं। आदिवासियों को उनका हक दिलाना है। जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप मुख्यमंत्री देते थे, वो लैपटॉप और मेधावी विद्यार्थियों को पिछेड़ने का काम, पीछे ढकेलने का काम कर रही है। ऐसे तमाम मुद्दे झाबुआ के अंदर है, लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मैं ये मानता हूं कि भानु युवा मोर्चे का कार्यकर्ता है, और उसने लगातार युवाओं के हितों की लड़ाई भी लड़ता आया है। हम देखते थे कि कई ऐसे युवाओं को लेकर मेरे पास भोपाल भानु आता था और कहता था, भाई साहब ये मुख्यमंत्री जी से सहायता कराइए, ये काम कराइए। मुझे लगता है वो जुझारू है, और जुझारू होते हुए वो पूरे संघर्ष करते हुए झाबुआ के लिए लड़ेगा, उनके हक की लड़ाई को लड़ेगा, और झाबुआ में एक नया चेहरा आगामी भविष्य को दिखाते हुए मुझे लगता है कि वो झाबुआ का एक बहुत सुनहरा भविष्य बनकर उभरेगा। इसलिए जनता उसके साथ खड़े होने को तैयार भी है। ठीक है, क्वेश्चन कर लो ना।